पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। खबर किशनगंज से है, जहां अवैध खनन को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सरकार भले ही अवैध खनन पर सख्ती के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावे पर सवाल खड़े कर रही है। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड में एनजीटी यानी कि आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने का आरोप लगा है। मामला मौजा बड़ी पुल के पास बगलबाड़ी पंचायत का है, जहां नदी की धार से जुड़ी लाल कार्ड की जमीन पर मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। यह वही जमीन है जिस पर किसी भी तरह की खुदाई या खनन भी की जो अनुमति है वो नहीं होती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि धारीवाल कंपनी द्वारा भारी मशीनों जैसे कि जेसीबी और पोकलेन का इस्तेमाल करे खुलेआम मिट्टी निकाली जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक यह खनन कई दिनों से नहीं बल्कि लंबे समय से जारी है और इस दौरान कई जगहों पर गहरे गड्ढे बन गए। लोगों का कहना है कि ये गड्ढे आने वाले समय में बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध खनन की शिकायतें कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अवैध खनन से न सिर्फ खेतों को नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित होने से बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का दावा है कि कई एकड़ जमीन से अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की जा चुकी है और इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार होने की बात जो है वो कही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे खनन की जानकारी क्या प्रशासन को नहीं थी, और अगर थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर जिला पदाधिकारी विशाल राज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। डीएम ने आश्वासन दिया कि उसकी तुरंत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन का यह आश्वासन जमीनी कार्रवाई में बदलता है या कि नहीं, क्योंकि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पूरा मामला जांच पर टिका है और जिले के लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, आगे की खबर आपके पास ऐसे ही पहुंचते रहेगी। धन्यवाद।